भावनात्मक शक्ति को अब तक हम लोगों ने पिछले 2 एपिसोड में बेहतर तरीके से समझा है। आइए अब अपने इस एपिसोड में भावनात्मक गतिविधि को किस तरीके से हम देखते हैं उस पर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जब हम भावनात्मक बैंक अकाउंट से कुछ निकालते या विड्रॉल करते हैं तो हमें सच्चे दिल से माफ़ी मांगना चाहिए। जब जब हम कोई गलत कदम उठाते हैं, जैसे मैं गलत था, मैं निर्दयी बन गया था, मैंने दूसरों के प्रति सम्मान नहीं दिखाया, मैंने दूसरों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार नहीं किया, मैंने आपके मित्रों के सामने आपको लज्जित किया, ये सब मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं माफ़ी मांगता हूँ। बेचारगी की बजाय सच्चे दिल से तुरंत माफ़ी मांगने के लिए बहुत चारित्रिक शक्ति की आवश्यकता होती है। सचमुच माफ़ी मांगने के लिए व्यक्ति के खुद पर स्वामित्व होना चाहिए और उसके अंदर मूलभूत सिद्धांतों तथा जीवन मूल्यों की सुरक्षा का गहरा बोध होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों में आंतरिक सुरक्षा बहुत कम होती है वे ऐसा नहीं कर सकते। इससे वे बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें लगता है ऐसा करने से वे बहुत दुर्बल तथा कमज़ोर नजर आएंगे और वे डरते हैं कि दूसरे लोग उनकी कमजोरी का फ़ायदा उठा लेंगे। उनकी सुरक्षा दूसरों के विचारों पर आधारित होती है और वे इस बारे में चिंतित होते रहते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे। इसके अलावा वे आम तौर पर महसूस करते हैं कि उनके काम उचित थे। वे अपनी गलती को दूसरों की गलतियों के नाम पर तर्क संगत सिद्ध करते हैं और अगर वे माफ़ी मांगते भी हैं तो यह सतही होती है। सच्ची माफ़ी से डिपॉजिट बनते हैं, यानी विश्वसनीयता बढ़ती है। बार बार माफ़ी मांगे जाने वाली माफ़ी जो सच्ची ना हो विड्रॉल्स होती है, यानी आपसी विश्वास बिखर जाती है। नतीजा आपसी संबंध की गुणवत्ता में झलकती है। गलती करना एक बात है और उसे स्वीकार नहीं करना बिल्कुल दूसरी बात। लोग गलतियों को माफ़ कर देंगे क्योंकि गलतियां अक्सर दिमाग या निर्णय से संबंधित होती है, परंतु लोग दिल की गलतियों को आसानी से माफ़ नहीं करेंगे। बुरे इरादों, बुरे लक्ष्यों, पहली गलती को छुपाने और उचित ठहराने की अहंकारी कोशिशों को आसानी से माफ़ नहीं किया जाएगा। इसी तरह जब हम बिना शर्त के प्रेम के डिपॉजिट बनाते हैं, जब हम प्रेम के प्राथमिक नियमों के अनुरूप जीते हैं तो हम दूसरों को जीवन के प्राथमिक नियमों के अनुरूप जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जब हम दूसरों से सचमुच बिना शर्त या बंधन का प्रेम करते हैं तो हम सुरक्षित महसूस करने में उनकी मदद करते हैं। अपने मूलभूत जीवन मूल्य पहचान और अखंडता में वे खुद को सुरक्षित, तर्कसंगत और दृढ़ महसूस करते हैं। उनके स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलता है। हम उनके लिए जीवन के नियमों, सहयोग, योगदान, आत्म अनुशासन और अखंडता के अनुरूप जीना आसान बना देते हैं। लेकिन जब हम प्रेम के प्राथमिक नियमों की उपेक्षा करते हैं, जब हम इस उपहार के साथ शर्त और बंधन जोड़ देते हैं तो हम दरअसल दूसरों को जीवन के प्राथमिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए उकसाते हैं। इसीलिए ध्यान रखना होगा कि विद्रोह मस्तिष्क की नहीं, हृदय की गांठ, इसे खोलने की कुंजी धनराशि डिपॉजिट करना है। बिना शर्त के प्रेम के निरंतर डिपॉजिट है।